भारत में फ्लाइंग टैक्सी का इंतजार अब खत्म होने वाला है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने फ्लाइंग टैक्सी की झलक दिखाई है। उम्मीद है कि अगले साल तक ही लॉन्च हो सके। जाम के झाम से बचने के लिए अब इस नई तरह की फ्लाइंग टैक्सी का मजा आप भारत में भी ले सकेंगे। सफर को आसान बनाने के लिए उड़ने वाली टैक्सी की झलक दिख गई है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर फ्लाइंग टैक्सी की झलक दिखाई है। आनंद महिंद्रा ने संभावना जताई है कि अगले साल तक ये भारत में लॉन्च हो सकती है। इस फ्लाइंग इलेक्ट्रिक टैक्सी को ई प्लेन कंपनी IIT मद्रास के साथ मिलकर डेवलप कर रही है। ई प्लेन चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी है। इस कंपनी को पिछले साल DGCA से इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाने के लिए मंजूरी मिली थी। ई प्लेन ने अपनी एयर टैक्सी को E200 नाम दिया है। एक रेवोल्यूशनर हो जाएगा यातायात के साधनों में। तो एक प्रकार से ये बहुत ही सस्ता, टिकाऊ और आरामदायक ट्रांसपोर्टेशन यातायात का साधन रहेगा। और एक प्रकार से ये एक मिनी चार्टर्ड एयरक्राफ्ट की तरह रहेगा और जिसमें समय का जो समय लगता है यातायात में वो बहुत ही कम हो जाएगा और आरामदायक रहेगा। फ्लाइंग टैक्सी का सपना साकार होता है तो ये मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा है और जाम बड़ी समस्या है। ऐसे में समय की बचत के लिए फ्लाइंग टैक्सी कारगर साबित हो सकती है। फ्लाइंग टैक्सी एक बार में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगी। फ्लाइंग टैक्सी में 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। ये 200 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फ्लाइंग टैक्सी ड्रोन की कैटेगरी में आएगी, जिसके अपने फायदे और नुकसान हैं। ये इलेक्ट्रिक टैक्सी ये ड्रोन की कैटेगरी में आएगी और ड्रोन के अपने फायदे और नुकसान भी होते हैं। तो अगर हम उस जो नुकसान वाली चीज़ें होती हैं अगर हम उसको ध्यान में रखते हैं तो ये बहुत अच्छा इनोवेशन और इन्वेंशन रहेगी और जो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लाइंग टैक्सी समय की जरूरत है और इसे लेकर उत्साह भी है, लेकिन सुरक्षा भी सबसे अहम है। में इंजन जो होते हैं, क्योंकि अगर इसमें यातायात के लिए इसमें यात्री जो कहा गया है कि 200 किलोग्राम का वजन इसमें है तो उसमें 2 यात्रीगण इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, सफर कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो इंजन है मिनिमम 1 इंजन नहीं होना चाहिए, इसमें 2 या से ज़्यादा इंजन होने चाहिए, ताकि अगर एक इंजन फेल होता है तो वो इमरजेंसी लैंडिंग समय पे किसी सेफ एरिया में जो भी एयरमार्क एरिया है जहाँ पे लैंडिंग जोन वहाँ पे वो लैंड हो सकता है। वैसे भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी फ्लाइंग टैक्सी का क्रेज बढ़ रहा है। दुबई में फ्लाइंग टैक्सी 2025 तक शुरू हो सकती है। चीनी कंपनी एक्सपिंग INC की फ्लाइंग कार का दुबई में सफल टेस्ट भी हुआ था। फ्लाइंग कार ने करीब 90 मिनट की सफल उड़ान भरी थी। इस सफल टेस्टिंग के बाद कंपनी की तैयारी इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने की है। ये 2 सीटों वाली फ्लाइंग कार है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। फ्लाइंग कार 500 किलोग्राम तक का भार ले जा सकती है। स्लोवाकिया में दुनिया की पहली उड़ने वाली कार सामने आई थी। एयर कार नामक कंपनी ने इसे बनाया है। फ्लाइंग कार ने स्लोवाकिया के 2 शहरों नित्रा और ब्रातिस्लावा के बीच उड़ान भरी थी, जिसमें उसे केवल 35 मिनट लगे थे। ये कार चलते हुए 3 मिनट से भी कम समय में फ्लाइंग कार में बदल जाती है। कार 200 किलोग्राम तक वजन कैरी कर सकती है। जापान में फरवरी 2023 को फ्लाइंग कार का सफल टेस्ट किया गया था। उड़ने वाली कारों ने लगभग 400 मीटर की यात्रा की थी। जमीन से लगभग 30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंची और 3.5 मिनट तक हवा में रही। ये 5.6 मीटर चौड़ी, 1.7 मीटर ऊंची और 430 ग्राम वजनी है, जिसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। अमेरिका में भी जल्द ही आसमान में उड़ने वाली कार नजर आने वाली है। अमेरिकी सरकार ने 2023 में उड़ान भरने की कारों को मंजूरी दी थी। जिस कार को मंजूरी दी गई वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार है, जो 1 से 2 लोगों को ले जा सकती है और आसमान के साथ सड़क पर भी दौड़ने में सक्षम है। कुछ इसी तरह भारत में भी अब फ्लाइंग कार उड़ती नजर आएगी। भारत में फ्लाइंग कारों से सफर करना वाकई रोमांचकारी होगा। टीम न्यूज़ नेशन।